Hello everyone, welcome back to Alvin Institute of Mathematics. This is PS Gill and I hope you are all doing good. लास्ट लेक्चर में हमने क्लास प्लस वन के चैप्टर सेट्स के कुछ टॉपिक्स कवर किए थे जिन पे बेस्ड है हमारी एक्सरसाइजेस 1.1, 1.2 एंड 1.3 जो मैंने आप लोगों को ट्राई करने के लिए कहा था. अब इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम दीज एक्सरसाइजेस जिनमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई हो सकती है. अब जिन्होंने लेक्चर वन के दोनों पार्ट्स नहीं देखे, आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले आप वो दोनों पार्ट्स देखें, फिर ये एक्सरसाइजेस ट्राई करें एंड उसके बाद ये वीडियो देखें. जिन्होंने दोनों पार्ट्स नहीं देखे उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो यू कैन गो एंड चेक फ्रॉम देयर. तो स्टार्ट करते हैं. हम स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 1.1 जिसमें मैं स्टार्ट करूंगा विद क्वेश्चन नंबर 3. पहले दो क्वेश्चंस काफी इजी हैं, तो हम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें से भी मैं दो पार्ट्स करूंगा, दैट इज पार्ट 1 एंड पार्ट 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 सेज राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म. अच्छा, तो याद करो वैसे रोस्टर फॉर्म ठीक है. हम रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं? रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं, उनको सेपरेट करते हैं विद कॉमास एंड वी पुट देम इन कर्ली ब्रेसेस. तो अब इन दो सेट्स को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है A is a set of all x such that x is an integer and -3 is less than x is less than 7. तो x वो सारे इंटीजर्स हैं जो -3 से 7 के बीच में लाए करेंगे. तो अब जल्दी से बता दो, -3 और 7 के बीच में इंटीजर्स कौन कौन से होंगे? कौन कौन से होंगे? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. क्या -3 और 7 आएंगे? यहां पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी नहीं है, तो -3 और 7 दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है. तो क्या सारे एलिमेंट्स लिस्ट हो गए? देख लो, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो -3 से 7 के बीच में जितने भी इंटीजर्स आएंगे सारे के सारे लिस्ट कर दिए. तो I'll put them in curly braces. And this is our set A in roster form. नेक्स्ट है हमारे पास सेट C which is set of all x such that x is a 2-digit natural number and sum of its digit is 8. तो इस सेट के एलिमेंट्स क्या हैं? वो सारे 2-digit नेचुरल नंबर्स जिनके डिजिट्स का सम क्या हो 8. तो अब मुझे वो सारे 2 डिजिट्स नेचुरल नंबर लिखने हैं जिनका सम 8 हो. तो स्टार्ट करें. क्या लिख दूं? 08. 08 तो 2 डिजिट ही नहीं है, तो फिर किससे स्टार्ट करें? हम स्टार्ट करते हैं जब टेंस प्लेस पे होगा 1. अब 1 के साथ वंस प्लेस पे क्या रखूं कि सम 8 बने? 7. सिमिलरली अगर आया 2 तो 2 के साथ वंस प्लेस पे क्या आएगा? 6. ऐसे ही हमारे पास आएगा 35. सम ऑफ डिजिट्स क्या है? 3 + 5 8. नेक्स्ट विल बी 44. अब टेंस प्लेस पे रखा 5, तो वंस प्लेस पे क्या आएगा? 3. सम हुआ 8. इसके बाद 62. इसके बाद 71. क्या सारे एलिमेंट्स लिस्ट हो गए? सोचो. हाँ, एक एलिमेंट रह गया. कौन सा? 8080. तो दिस इज आवर सेट C in roster form. Clear है? Next that we will be doing is question number 4. Question number 4 says write the following sets in set builder form. Set builder form का मतलब हमें रिप्रेजेंट करना है with a general element and a characteristic property. स्टार्ट करते हैं. तो हम डिस्कसिंग पार्ट 2 of question number 4 जिसमें हमारे पास है set containing 2, 4, 8, 16 and 32.
अब इन एलिमेंट्स में कोई ऑब्जर्वेशन है? देखो तो ध्यान से, हमारे पास है 2, 4, 8, 16, 32। ये सारी कैसी हैं? ये तो 2 की पावर्स हैं। अगर ये 2 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू पावर 1, 4 को लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू द पावर 2, 8 को लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू द पावर 3, सिमिलरली 16 को लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू द पावर 4, 32 को क्या लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू द पावर 5। तो ये सारे नंबर्स जो इस सेट में हैं बेसिकली हैं क्या? 2 की पावर्स। तो अब अगर मुझे इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगा? सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू, किसके इक्वल है? 2 की पावर के, तो 2 रेज़ टू द पावर n, वेयर n क्या है? एक नेचुरल नंबर एंड 1 is less than equal to x is less than equal to 5। तो ये मैंने क्या लिखा? सेट ऑफ ऑल x सच दैट x क्या है? 2 की पावर है, जहां पर n एक नेचुरल नंबर है एंड यहां पर n आएगा, n लाइज बिटवीन 1 एंड 5। तो n की वैल्यू क्या क्या आएगी? 1, 2, 3, 4 एंड 5। जैसे जैसे मैं 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता जाऊंगा मेरे पास ये सेट बन जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास है सेट कंटेनिंग 2, 4, 6 एंड सो ऑन। ये तो बहुत ही नाइस नंबर्स हैं, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। कौन से नंबर्स हैं? ये बेसिकली है सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स जो होते हैं वो किस फॉर्म के होते हैं? ऑफ द फॉर्म 2k या 2n। तो मैं इस सेट को कैसे लिख सकता हूं? सेट ऑफ ऑल x सच दैट x is equal to 2 into n, where n belongs to natural numbers। तो अगर n नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है, n को रखूंगा 1 तो मेरे पास आएगा 2, n को रखूंगा 2 तो मेरे पास आएगा 4, n को रखूंगा 3 तो मेरे पास आएगा 6 एंड सो ऑन। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 5 जिसमें हमारे पास है 1, 4, 9 एंड सो ऑन अप टू 100। अब ये सारे नंबर्स भी बड़े खास हैं। क्यों? ये है 1, 4, 9। 4 को क्या लिख सकता हूं? तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, 2 स्क्वायर। 9 इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर, 3 स्क्वायर। तो ये बेसिकली 1 स्क्वायर। तो वी हैव 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, सो ऑन अप टू 100 को क्या लिख सकता हूं? 10 स्क्वायर। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इस सेट में वो बेसिकली है क्या? स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो अगर मुझे इस सेट को लिखना है तो कैसे लिखूंगा? x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, n का स्क्वायर हो रहा है। अब n नेचुरल नंबर है तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड 1 is less than equal to n is less than equal to 10। तो मैंने क्या किया? x को रिप्रेजेंट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ n स्क्वायर, मतलब स्क्वायर ऑफ अ नंबर। नंबर भी क्या कर दिया? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, तो ये नंबर जो होगा वो नेचुरल होगा एंड n 1 से लेके 10 तक लाया करेगा और मैंने 1 और 10 दोनों को इंक्लूड कर दिया। तो दिस इज हाउ वी विल बी राइटिंग द सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब एक्सरसाइज 1.1 में इसके अलावा और कोई क्वेश्चंस नहीं है जो डिस्कस करने पड़ेंगे, दे आर क्वाइट इजी। तो आई एम मूविंग ऑन टू एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद क्वेश्चन नंबर 1, जिसके भी 2 पार्ट्स कवर करूंगा मैं, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट सेज, सबसे पहले क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। नल सेट मतलब हमें चेक करना है कौन से सेट्स क्या हैं? एम्प्टी। तो हमारे पास पहला है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। कोई इवन नंबर दिमाग में आता है जो प्राइम हो? हाँ, कौन सा? 2। इवन भी है, प्राइम भी है। और कोई नंबर है जो इवन भी हो और प्राइम भी हो? सोचो। और कोई नंबर नहीं आएगा। तो इन दिस सेट we will have set containing 2। अब
ये तो बेसिकली है एक सिंगलटन सेट, उसने पूछा था नल सेट, तो क्या सेकंड पार्ट नल सेट है? आंसर इज नो। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास कहता है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 7। कहता है एक्स कोई नेचुरल नंबर है जो 5 से कम है और 7 से बड़ा है। क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर सोच सकते हो जो 5 से छोटा भी हो एंड एट द सेम टाइम 7 से बड़ा भी हो? ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो दिस इज बेसिकली एन एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट और नल सेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेज स्टेट वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो हमें बताना है कि फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। तो इसके 3 पार्ट्स कवर करूंगा मैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइंस बन सकती हैं सोचो। से अगर मैं इन रफ एक कोऑर्डिनेट प्लेन बनाऊं, दिस इज आर एक्स एक्सिस, दिस इज आर वाई एक्सिस, तो वो कहता है लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइंस बना सकता हूं? ये बन गई, ये बन गई, ये बन गई। इनफैक्ट इन लाइंस के बीच में भी लाइंस बनती जाएंगी। तो ऐसी कितनी लाइंस बनेंगी? इनफाइनाइट। तो दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट। फोर्थ पार्ट हमारे पास है सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। अब वो सारे एनिमल्स जो अर्थ पे रहते हैं, लिख दो इनफाइनाइट। क्वेश्चन तो बोल भी दिया हुआ, लिख दो। ध्यान से सोचो, क्या जो एनिमल्स इस प्लेनेट पे रहते हैं, इस प्लेनेट अर्थ पर रहते हैं, उनको काउंट नहीं कर सकते? हाँ, नंबर बहुत बड़ा होगा नो डाउट, लेकिन दे आर स्टिल काउंटेबल। तो द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ इज बेसिकली ए फाइनाइट सेट। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है क्या द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब सोचो और बताओ, ये जो सेट है ये फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा? देखें, मैं कोऑर्डिनेट प्लेन कंसीडर कर लेता हूं। तो कहता है सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से पास करते हुए सर्कल्स बनाने हैं। तो से ये आया हमारे पास फर्स्ट सर्कल, ये आया सेकंड सर्कल, यहां से पास करता हुआ ये थर्ड सर्कल, ये फोर्थ सर्कल, फिफ्थ सर्कल, सिक्स्थ सर्कल। ऐसे कितने सारे सर्कल्स बनेंगे? बनाता जाऊंगा मैं तो बैठ के। तो देयर विल बी इनफाइनाइट सर्कल्स। क्लियर है? चलिए, तो एक्सरसाइज 1.2 में भी इन दोनों क्वेश्चंस को छोड़ और कोई क्वेश्चन मुझे ऐसा नहीं लगा जो डिस्कस करना चाहिए था। तो लेट्स मूव टू एक्सरसाइज 1.3। चलिए, तो इन एक्सरसाइज 1.3 हम लोग स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सेज मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट अ सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो बेसिकली हमें यह बताना है कि जो यहां पर फर्स्ट सेट गिवन है, क्या वो सेकंड सेट का सबसेट है? एक सेट दूसरे सेट का सबसेट कब होता है? जब फर्स्ट सेट में प्रेजेंट सारे एलिमेंट्स कहां प्रेजेंट हो? सेकंड सेट में। तो बेसिकली हमें चेक करना है कि फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स सेकंड सेट में प्रेजेंट हैं या नहीं है। तो चेक कर लेते हैं। हमारे पास पार्ट 3 है यहां पे, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। सेकंड सेट है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो फर्स्ट सेट में वो सारे स्टूडेंट्स हैं जो किसी स्कूल में क्लास +1 में पढ़ रहे हैं, एंड सेकंड सेट क्या है? उसी स्कूल के सारे बच्चे। तो अब सोचो, क्या फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स सेकंड सेट में प्रेजेंट है? डेफिनेटली प्रेजेंट है। तो इन दिस केस द फर्स्ट सेट इज ए सबसेट ऑफ द सेकंड सेट।
नेक्स्ट हमारे पास है x सच दैट x इज अ सर्कल इन द प्लेन। तो इस सेट में है हमारे पास सारे के सारे सर्कल्स। सेकेंड सेट में हमारे पास है x सच दैट x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। तो बेसिकली सेकेंड सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, सर्कल्स जिनका रेडियस क्या है, सिर्फ 1 यूनिट। तो सिर्फ 1 यूनिट वाले सर्कल्स हैं सेकेंड सेट में। अब सेट फर्स्ट में थे सर्कल्स, तो अब अगर सिर्फ सर्कल्स हैं तो उनका रेडियस 1 यूनिट भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 5, 7 कुछ भी हो सकता है। तो से अगर मैं सपोज करूं कोई सर्कल उठा लूं फर्स्ट सेट में से ऑफ रेडियस 5 यूनिट, तो क्या वो सेकंड सेट में प्रेजेंट होगा? सेकंड सेट में सर्कल्स कौन से हैं जिनका रेडियस 1 यूनिट है? तो डेफिनेटली वो प्रेजेंट नहीं होगा। तो अगर फर्स्ट सेट के एलिमेंट सेकंड सेट में प्रेजेंट नहीं है तो द फर्स्ट सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ द सेकंड सेट। नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। तो फर्स्ट सेट में हमारे पास एलिमेंट्स कौन से हैं? सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल विद ऑल साइड्स इक्वल। सेकेंड सेट हमारे पास है x इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। अब इसमें है सारे के सारे ट्रायंगल्स, फिर चाहे वो आइसोसेलेस हो, चाहे वो स्केलीन हो, चाहे इक्विलेटरल हो। तो क्या फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स, यानी कि फर्स्ट सेट में क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, क्या सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स सेकंड सेट में प्रेजेंट है? हाँ प्रेजेंट है। सेकंड सेट में क्या है, सारे के सारे ट्रायंगल्स, तो सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स भी प्रेजेंट होंगे। तो इस केस में फर्स्ट सेट इज ए सबसेट ऑफ द सेकंड सेट। नेक्स्ट हमारे पास है x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इस सेट में हमारे पास क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। सेकेंड सेट हमारे पास है x सच दैट x इज एन इंटीजर। यहां पर है सारे के सारे इंटीजर्स। तो अब हमें यह देखना है कि जो इवन नेचुरल नंबर्स हैं क्या वो सेकेंड सेट में प्रेजेंट है? इवन नेचुरल नंबर्स हैं तो इंटीजर्स ही, 2, 4, 6, 8 सो ऑन, ये सारे के सारे इंटीजर्स तो हैं, तो ये सेकंड सेट में भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स कहां प्रेजेंट है? सेकंड सेट में। तो द फर्स्ट सेट इज ए सबसेट ऑफ सेकंड सेट। क्लियर है? नेक्स्ट विल डू क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है लेट a इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग 1 2 set containing 3, 4 and 5 and it says which of the following statements are incorrect and why. So we have to tell which of them is incorrect and why. तो अब एलिमेंट्स क्या है सेट ए में? एक है 1, दूसरा है 2। अब ध्यान से ये जो हमारे पास पड़ा है सेट कंटेनिंग 3, 4 दिस इज एन एलिमेंट। तो ये कंप्लीटली एक एलिमेंट है इस सेट में। एंड देन वी हैव 5। तो बेसिकली इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 4। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है सेट कंटेनिंग 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। ये सेट जो है ये ए का सबसेट कब होता? जब इसमें प्रेजेंट एलिमेंट्स कहां प्रेजेंट हो? सेट ए में, यानी कि 3 and 4 प्रेजेंट हो सेट ए में। देखो क्या 3 एज एन एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है? सेट ए में एलिमेंट्स क्या है? 1, 2, सेट कंटेनिंग 3, 4 एंड 5। तो 3 एज एन एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट, 4 एज एन एलिमेंट इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इन द सेट ए। तो इस केस में द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। रीजन बीइंग 3 and 4 आर नॉट प्रेजेंट एज एलिमेंट्स इन सेट ए। सेकेंड हमें वो कहता है सेट कंटेनिंग 3, 4 बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब सेट कंटेनिंग 3, 4 इज एन एलिमेंट। तो सेट ए में देख लो 3, 4 सेट कंटेनिंग 3, 4 इज प्रेजेंट एज एन एलिमेंट। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। देन हमारे पास है सेट कंटेनिंग 3, 4 इज ए सबसेट ऑफ ए। अब ये जो सेट है ये ए का सबसेट कब होगा? जब इसमें प्रेजेंट एलिमेंट्स सेट ए में प्रेजेंट हो। अब इसमें एलिमेंट क्या है? सेट कंटेनिंग 3, 4 इज एन एलिमेंट हियर। अब देखो क्या सेट कंटेनिंग 3, 4 एज एन एलिमेंट है ए में? बिल्कुल है, ये रहा।
तो बेसिकली दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास है सेट कंटेनिंग 1, 2, 5 इज ए सबसेट ऑफ ए। अब ये सेट ए का सबसेट कब होगा? जब इसमें प्रेजेंट सारे एलिमेंट्स कहां प्रेजेंट हो? सेट ए में। तो देखो 1 एज एन एलिमेंट प्रेजेंट है ए में, ये रहा। 2 एज एन एलिमेंट है ए में, ये रहा। 5 एज एन एलिमेंट, ये रहा। तो बेसिकली इस सेट के सारे एलिमेंट्स कहां प्रेजेंट है? सेट ए में। तो दिस इज डेफिनेटली अ सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट हमारे पास है सेट कंटेनिंग 1, 2 एंड 5 बिलोंग्स टू ए। अब इसका मतलब ये जो है ये सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए एंड क्लियरली ये ए का एलिमेंट नहीं है, तो दिस डज नॉट बिलोंग्स टू ए। रीजन क्या होगा यहाँ पे? बिकॉज सेट कंटेनिंग 1, 2, 5 इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेट कंटेनिंग 1, 2, 3 इज अ सबसेट ऑफ ए। अगेन ये सेट ए का सबसेट कब होगा? जब इसमें प्रेजेंट एलिमेंट्स कहां प्रेजेंट हो? सेट ए में। अब 1 एज एन एलिमेंट सेट ए में पड़ा है, 2 एज एन एलिमेंट भी सेट ए में पड़ा है, लेकिन 3 एज अ एलिमेंट सेट ए में नहीं है। तो बेसिकली दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। व्हाई? बिकॉज 3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वो कहता है एम्प्टी सेट बिलोंग्स टू ए। एम्प्टी सेट बिलोंग्स टू ए का मतलब एम्प्टी सेट एज एन एलिमेंट ए में प्रेजेंट हो। अब ए के एलिमेंट्स हैं क्या? 1, 2, सेट कंटेनिंग 3, 4 एंड 5। तो एम्प्टी सेट एज एन एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। रीजन क्या होगा? एम्प्टी सेट इज नॉट प्रेजेंट इन सेट ए। नेक्स्ट हमारे पास है एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ सेट ए। अब एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास है सेट कंटेनिंग एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ए। अब अगेन ये सेट जो है ये ए का सबसेट कब होगा? जब इसमें प्रेजेंट एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट हो। अब इसमें एलिमेंट क्या प्रेजेंट है? एम्प्टी सेट। क्या एम्प्टी सेट एज एन एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है? बिल्कुल नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट इज अगेन इनकरेक्ट। रीजन क्या होगा? एम्प्टी सेट एज एन एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन सेट ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4, जिसके 2 पार्ट्स डिस्कस करने वाला हूं मैं, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। पार्ट 3 में हमारे पास है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो बेसिकली हमें इस सेट के सबसेट्स लिखने हैं। सबसेट्स लिखने कैसे लिखते हैं हम लोग? सबसे पहले मैं लिखूंगा सिंगल एलिमेंट सबसेट्स, दैट विल बी सेट कंटेनिंग 1, सेट कंटेनिंग 2, सेट कंटेनिंग 3। इसके बाद आएंगे इसके डबल एलिमेंट सबसेट्स, यानी कि सेट कंटेनिंग 1, 2, 1 के साथ और क्या आएगा? सेट कंटेनिंग 1, 3। इसके बाद क्या आएगा हमारे पास? सेट कंटेनिंग 2, 3। डबल एलिमेंट सबसेट्स पूरे हो गए। इसके बाद क्या आएगा? सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स, तो हो जाएंगे 1, 2, 3। इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। कोई सबसेट बचा? हाँ, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये आगे हमारे पास सारे के सारे सबसेट्स ऑफ द सेट कंटेनिंग 1, 2, 3। अब आप लोग चेक कैसे करोगे कि आपने सारे के सारे सबसेट्स लिख लिए? याद करो, अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने थे? 2 raised to the power n। तो अब यहां पर अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो हमारे पास कितने सबसेट्स होने चाहिए? 2 raised to power 3 is 8। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम सारे के सारे 8 सबसेट्स लिखें। तो चेक कर लो यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास है एम्प्टी सेट। अब हमें लिखने हैं एम्प्टी सेट के सारे सबसेट्स। अब एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ना सिंगल एलिमेंट सबसेट्स होंगे ना डबल एलिमेंट सबसेट्स होंगे। तो एम्प्टी सेट के एलिमेंट्स होंगे तो होंगे कौन से? याद करो, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो एम्प्टी सेट का एक ही सबसेट आएगा, दैट इज एम्प्टी सेट इटसेल्फ। क्लियर है?
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 which says how many elements has power set of A if A is an empty set। तो हमें पावर सेट ऑफ A में एलिमेंट्स बताने हैं। अच्छा, पावर सेट में एलिमेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली सारे के सारे सबसेट्स। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? जितने सेट A के क्या बनेंगे? सबसेट्स। अब सेट A है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट के कितने सबसेट्स बनेंगे? सोचने लगे, अभी तो किया। ये देखो, एम्प्टी सेट के केस में कितने सबसेट्स बने? एक ही बना था। तो पावर सेट में कितने होंगे? एक ही एलिमेंट होगा। इसको आप एक और वे में भी चेक कर सकते थे। वो क्या था? याद करो, हमने करा था कि अगर किसी सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो तो उसके पावर सेट में एलिमेंट्स कितने होते हैं? 2⁻n। इस केस में हमारे पास एम्प्टी सेट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम्प्टी सेट इज 0। तो यहां पर n रिप्लेस हो जाएगा 0 के साथ। तो जैसे ही मैं n की जगह 0 रखूंगा, मेरे पास आया 2⁻0, दैट इज 1। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A where A is an empty set is 1। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 says given the set A, B and C। तो 3 सेट्स गिवन है हमें A, B and C। Which of the following may be considered as universal set or sets for all the 3 sets A, B and C। याद करो, किसी गिवन कंटेक्स्ट में कोई सेट यूनिवर्सल सेट कब होता है? जब उस सेट में बाकी सभी सेट्स के एलिमेंट्स क्या हो? प्रेजेंट हो। यानी कि जो हमें यहां पर सेट्स गिवन है 1, 2, 3 एंड 4, इनमें से कोई भी A, B एंड C तीनों का यूनिवर्सल सेट कब होगा? जब A, B एंड C तीनों सेट्स के एलिमेंट्स उस सेट में प्रेजेंट हो। तो चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं हमारे पास ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 में हमारे पास सेट 1 है, बेसिकली सेट कंटेनिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो अब सबसे पहले A के एलिमेंट्स चेक कर लेते हैं। A में एलिमेंट है हमारे पास 1, 3 एंड 5। तो चेक करो, ये पड़ा 1, ये रहा 3, ये रहा 5। तो बेसिकली सेट A के सारे एलिमेंट्स इस सेट में प्रेजेंट है। B में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2, 4 एंड 6। चेक करो तो प्रेजेंट है, ये रहा 2, 4 एंड 6। तो सेट B के भी सारे एलिमेंट्स इस सेट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है C, जिसमें एलिमेंट्स हैं 0, 2, 4, 6 एंड 8। तो चेक कर लो, ये रहा 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। तो C के सारे एलिमेंट्स इस सेट में प्रेजेंट नहीं है। तो A, B एंड C, इन तीनों सेट्स के लिए दिस सेट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल सेट। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट में तो कोई भी एलिमेंट ही नहीं है, तो चेक किसको करूं? तो दिस कैन नेवर बी अ यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स A, B एंड C। थर्ड हमारे पास है सेट कंटेनिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। सेट A के एलिमेंट्स 1, 3, 5 देखो प्रेजेंट है, ये रहा 1, 3, 5। B के एलिमेंट्स 2, 4, 6 चेक करो, 2, 4, 6 प्रेजेंट है। C के एलिमेंट्स 0, 2, 4, 6 एंड 8। तो सेट A, सेट B एंड सेट C, तीनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स इस सेट में प्रेजेंट हैं। तो दिस सेट कैन डेफिनेटली बी कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल सेट फॉर द 3 सेट्स। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ सेट, विच इज सेट कंटेनिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो चेक करो, A के एलिमेंट्स 1, 3, 5 प्रेजेंट है। B के एलिमेंट्स 2, 4, 6 प्रेजेंट है। C के एलिमेंट्स 0, 0 प्रेजेंट नहीं है। तो अगेन C सेट के एलिमेंट्स इस सेट में प्रेजेंट नहीं है। तो दिस सेट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल सेट फॉर द 3 सेट्स A, B एंड C। क्लियर है? अब दीज वर दी ओनली क्वेश्चंस जो मुझे लगा कि डिस्कस कर देने चाहिए। कुछ को डाउट्स आए होंगे इनमें। इफ यू गाइज एंजॉयड द डिस्कशन तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। इन केस
अगर आप लोगों के कुछ डाउट्स पेंडिंग हैं जो कवर नहीं हुए, या इसके अलावा अगर कुछ डाउट्स है इन टॉपिक से रिलेटेड, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन Instagram, Facebook, or you can even drop me an email on alvininstituteofmathematics@gmail.com. I will be readily available to help you guys 24/7. ठीक है, तो do subscribe the channel for further updates, and I will be meeting you guys shortly with another video जिसमें हम लोग सेट्स में आगे बढ़ेंगे.